आपके पास आते हुए उसके बाद आशुतोष जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पर नहीं की जाएगी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब बीजेपी का ही आंकड़ा बताती रहेगी कांग्रेस, या कांग्रेस का भी आंकड़ा बताएगी? क्या परिस्थिति बन रही है? 14 में 44 मिली, 19 में 52 सीटों पर जीत मिली, इस बार क्या रहेगी कांग्रेस पार्टी की स्थिति 2024 के चुनाव में? आप 2005, 4 और 2009 की क्यों नहीं काउंट करती? 2009 में 206 सीट मिली थी। अभी आप ही का चैनल में पूरा देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि पूरा आंकड़ा यदि 19 का मिला दिया जाए तब भी जो है वो बीजेपी को क्रॉस नहीं करेगा। तो राजनीति तो पल पल बदलती परिस्थितियां है ना मैडम। अब देखिए, कहा गया है ना, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा, अति दानात बलिबद्धो, अति सर्वत्र वर्जयत। अति कितनी हो गई है, अहंकार की अति। देखिए, शर्मा जी से मैं कई बार डिबेट में रहा हूं, कितने सौम्य हुआ करते थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अरे भैंसे तो चोरी होती है शर्मा भाई, भैंसे तो शायद चुराने के ही लिए होती होंगी। आप मुझे बताइए ना, कानून व्यवस्था की स्थिति आपके यहाँ क्या है? जिस दिल्ली में हर 2 घंटे पे एक गाड़ी चोरी होती हो, उसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की फॉर्च्यूनर चोरी हो जाती है, और 800 किलोमीटर दूर वाराणसी में बेनिया बाग में मिलती है। 12 घंटे में आपकी कानून व्यवस्था ये है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की फॉर्च्यूनर का लोकेशन आप नहीं ले पाए। देश का लोकेशन क्या लेंगे शर्मा सर आप मुझे ये बताइए। अब देखिए कहां चले आए हम लोग। प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर कर दिया, जब तक मेरी मां थी तब तक मैं समझता था कि मैं बायोलॉजिकली पैदा हुआ हूं, अब मुझे परमात्मा ने भेजा है। और उसके बाद माननीय संबित पात्रा जी कहते हैं कि जगन्नाथ जी इनके भक्त हैं। मैडम आप ये बताइए, अगर देवताओं और मानवों में युद्ध होगा तो देवता ही न जीतेंगे, और देवता को जिताने के लिए हम कौन सा गलत कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा है? पहले चरण की वोटिंग का अपडेट 11 दिन बाद, दूसरे चरण का 4 दिन बाद, तीसरे चरण का 4 दिन बाद। कितना आंकड़ा दे रहे हैं आप आ गए आजम खान की भैंसों के साथ ही तमाम किसकी फॉर्च्यूनर चोरी हो रही है। दर्शकों के बीच कौन सा मुद्दा है जो असर कर रहा है? आम आदमी पार्टी, 10 मिनट मैडम, ठीक है, आम आदमी को, आम लोगों को मैं आपसे आंकड़ा पूछ रही हूँ। हाँ, 10 सेकंड में आंकड़ा बता दीजिए, फिर आशुतोष जी के पास भी जाना है। हमारे साथ जेडीयू से भी जुड़े हुए हैं राजीव रंजन जी, बोलिए। मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूँ। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, 12 घंटे खुद नहीं समझ पा रहे हैं आप। शर्मा जी प्लीज, 12 घंटे फॉर्च्यूनर नहीं पता चल पा रही है। आप मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन हर चौथे दिन आंकड़ा दे रहा है, और 5 चरण में 1 करोड़ और 7 लाख उन्होंने वोट बढ़ा दिए। 1 तारीख की शाम को 5 बजे वोटिंग बंद होगी, जो 7-8 बजे तक चलेगी, जो अंदर है। 4 तारीख की सही काउंटिंग में कैसे मान लूं? आप मुझे बताइए, मुझसे पूछ रही है। इलेक्शन कमीशन का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, 1 से 5 चरण का। क्या ये अन्याय नहीं है? आप हर चरण में 4 दिन बाद जब दे रहे हैं, 3 दिन बाद दे रहे हैं, तो 4 की सुबह कौन सा जादू कर लेंगे आप? बहाना ढूंढिए, बहाना। आप मुझसे बहाना ढूंढिए, बहाना। इलेक्शन कमीशन आंकड़े बढ़ा देगा। विषय पे बोलिए, बहाना मत ढूंढिए। 28,000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन कमीशन बढ़ा सकता है, तो 7वें चरण में कितना बढ़ाया कौन जानता है? हाँ, अभी क्या लेंगे? आपसे पूछना है कितनी जीत रहे हैं वो नहीं बोलेंगे। राजीव रंजन जी, अब आपके पास आते हुए, ठीक है। के शर्मा जी, मुझे लग रहा है आप सबके बीच में आज आप बोल रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है ना सर। के शर्मा जी, क्या हो गया आपको? आशुतोष जी के भी बीच में बोलना है, इनके बीच में भी बोलना है, वो समाजवादी पार्टी के नेता के भी बीच में बोलना है, ऐसा तो मत कीजिए ना सर। अब ऐसा मत कीजिए। जेडीयू के साथ राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, अब हो गया। अरे सर, तो आप सबके बीच में तो नहीं बोलेंगे ना आप। अब मैं तो अपनी बात सबके जुबान में नहीं ला सकती ना, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। के शर्मा जी प्लीज, के शर्मा जी प्लीज, के शर्मा जी प्लीज, डिबेट मुझे कंडक्ट करने दीजिए। आप विंडो में ही हैं, जब मैं आपके पास आऊंगी आप बोलिएगा। राजीव रंजन जी, आपके पास आते हुए, अब आंकड़ों की ये बाजीगरी तो खूब दी जा रही है, लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट का इंतजार भी तो करना चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का ये भी कहना है, देखिए भैया, इंडिया शाइनिंग का नारा कितना दिया गया था 2004 में, लेकिन क्या हुआ था? तो ऐसा तो नहीं है कि एनडीए बड़ी जल्दबाजी दिखा रहा है सीटों को बताने में। राजीव रंजन जी, देखिए, 2004 और 2024 के जो वातावरण का फर्क है, वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के लीडर्स नहीं समझ पा रहे हैं। आज इंडिया के तमाम घटक दलों को इस बात का एहसास है कि युद्ध शुरू होने के पहले इनकी सेना ढेर हो चुकी है। जिस तरीके का एक बिखराव इंडिया के अंदर हुआ, जिसे नीतीश कुमार जी ने अमली जामा पहनाया था,
बारी बारी से दो बड़े नेताओं का निकलना, नीतीश कुमार जी के बाद फिर जयंत चौधरी का निकलना, और 3 राज्य तो आपके सामने है जहां एक दूसरे के साथ ये लड़ रहे हैं। केरल एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, पंजाब लड़ रहे हैं, बंगाल तो खुली मैं कहूंगा कि लेफ्ट भी हाथ आजमाए, कांग्रेस भी आजमाए, टीएमसी भी लड़ रहा हो, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कैसे करें? देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक ऐसा नेतृत्व जो पहली बार प्रो इनकम्बेंसी का वातावरण जिसके पक्ष में दिख रहा है, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। तीसरी पारी अगर कोई अलायंस जनता के बीच आशीर्वाद के लिए जाती है और उसे लगातार गगनभेदी नारों से उस आह्वान का स्वागत होता, तो मुझे लगता है इसको भी दीवारों पर लिखी इबारत की तरह समझना होगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अगर एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य रखा तो अपने कमजोर सीटों की पहचान की, वहां सांगठनिक विस्तार की, वहां वैसे साथी जोड़े जिनको भले ही ये कहे कि इनकी तो 38 पार्टियों में कई ऐसे हैं दल जिनका कि कोई आधार नहीं है। इनके साथ भी अलायंस में कई ऐसे दल हैं जिनका कभी आधार रहा होगा, आज कोई आधार नहीं है। लेकिन कई ऐसे राज्य जहां दक्षिण भारत जो एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपने साझेदारों के साथ वहां मुकाबले के लिए कमर कसने का काम किया। जिन 2 अभी चरणों में चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें बढ़ेंगी और बिहार ऐसे 39 है, लेकिन हम 40वीं सीट का भी हमें उम्मीद है कि किशनगंज भी हम जीते। बंगाल में बिखरे हुए विपक्ष की वजह से टीएमसी की परेशानियां बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी अगर उम्मीद करती है कि उसे सीटें बढ़ाने का अवसर मिलेगा तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि किसी को संदेह होना चाहिए। और उड़ीसा जहां एक अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये एक सुविचारित लक्ष्य है। यानी कि आप बता रहे हैं कि कहां कहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी और कहां कहां एनडीए अच्छा प्रदर्शन करेगी। ठीक है अजीज साहब, अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर अब दरअसल पिछले 10 सालों की अगर हम पॉलिटिक्स देखें, हालांकि रत्नाकर जी बता रहे थे कि आप 2004 और 2009 की सीटों की बात क्यों नहीं करती हैं, लेकिन जब से केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का अभ्युदय हुआ भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद से परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं और उसको पिछले 10 सालों के मुकाबले ये जो बीते 10 साल है मोदी के, उससे कंपेयर करके नहीं देखा जा सकता है, राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं। मेरा ये सवाल है, देखिए मायावती जी का एक अपना वोट बैंक था जो मजबूत माना जाता रहा है, उनके साथ मिलकर 2019 में अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी का कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाती है, तो कांग्रेस पार्टी तो अभी कमजोर स्थिति में है ना उत्तर प्रदेश में, तो उसके कितने वोट के सहारे आप वहां पर दावा कर रहे हैं? और मैं तो हैरान होती हूं जब अखिलेश जी जैसा बड़ा नेता कहता है कि 79 सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। सर, इस तरह की बहुत हल्की बातें नहीं हो गई। मतलब अगर आप कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 50%, 55%, 60% वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर कैसे हराएंगे आप उत्तर प्रदेश में? 40 सीटें हैं उनके पास जहां पर 50% से ज्यादा वोट शेयर हैं। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर दावा कर रहे हैं कि भैया वो तो 79 सीटों पर हारने जा रही है, एक बनारस की सीट फंसी हुई है? देखिए चित्रा जी, बहुत शानदार एनालिसिस आपका है। देखिए 2019 और 2014 की परिस्थितियां अलग थी। 2019 में अच्छे दिन आएंगे, 2019 में अलग अलग तरीके के नारे दिए गए। आप देखिए किस तरह ख्वाब दिखाया गया जनता को, आपको अंदाजा है, आपने देखा इस चीजों को। जनता में एक उत्साह था कि कहीं ना कहीं जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं का समापन हो जाएगा। लेकिन 10 साल जनता ने इंतजार किया और उसके ख्वाब को रौंदा गया, ख्वाब को रौंद दिया गया, ख्वाब दिखाया गया और ख्वाब को रौंद दिया गया। आज हम जो दावा करते हैं 79 का, उसकी बहुत बड़ी वजह है। आज आप देखिए किस तरह उत्साह, जब हमारे नेता जिस तरह जब रैलियों में जाते, किस तरह लोगों में उत्साह है। कोई बुला करके पकड़ के नहीं लाए जाते हैं वो आदमी, जिस तरह बीजेपी की रैलियों में लोग पकड़ करके लाए जाते हैं, शासन सत्ता के भरोसे लाए जाते हैं। आप खुद इस बात को अंदाजा लगाएं कि आज जनता में एक अलग, सर प्लीज आप अभी मुझे इंटरप्ट ना करें, मुझे बोलने दें। जनता में जिस तरह भी राजीव जी कह रहे थे, अलग अलग आंकड़ा दे रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की बात पहले कर लूं। उत्तर प्रदेश में आज एक ऐसा उत्साह है, एक ऐसा माहौल है कि आज बीजेपी की लोग बात सुनना नहीं चाहते हैं, इनके नेताओं की बात नहीं सुनना चाहते। रही बात दूसरे प्रदेशों की, दूसरे प्रदेश में मैं जानना चाहता हूं, राजीव जी बड़ा आंकड़ा दे रहे थे, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? आप
बिहार में जहां पर राजीव जी रहने वाले जहां के, आज बिहार में किस वहां पर की स्थिति है, लोग इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे, वहां पर किस तरह जनता इनसे आक्रोशित है। बंगाल की बात ले लें, आज बंगाल में आप देखिए कि जो सीटें बीजेपी की थी वो भी सीटें बचाने की स्थिति में नहीं है। आज बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर भी त्रस्त है। आप किसी भी स्टेट में ले लें, कर्नाटका में ले लें, तमिलनाडु में ले लें, आप हिमाचल में ले लें, हरियाणा में किस तरह अभी किसानों ने बगावत कर दी। आप देखिए पूरे देश में बगावत की लहर है। आज बेरोजगार बगावत करने पर तुल गया है क्योंकि उसके सपनों को ध्वस्त किया गया। किसान बगावत कर रहा है क्योंकि उससे वायदा किया गया था। तो हम जानना चाहते हैं कि जो आज सीटों को बढ़ा करके बताया जा रहा है कि 300 पार, कौन सा चमत्कार हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने कौन सा चमत्कार कर दिया। आज सीटें बड़े स्तर पर घटी हैं, लोग नाराज हैं, कहीं ना कहीं आज जनता सड़कों पर है और खिलाफ मैं है। एक छोटा सा जवाब देख रही देना है चाहूँ कि मतदान की स्थिति थी। मैं कह रहा हूं कई जगहों पे पहले फेज के मतदान में 6-6 जिलों में मतदान नहीं हुआ, लोग एक वोट डालने नहीं गए। इतना आक्रोशित रहे, क्यों आक्रोश है? यही आर्टिकल 370 है जिसके बल पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही है बीजेपी, लेकिन कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है। उसके नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। हकीकत यह है कि इन्होंने ख्वाब दिखा करके लोगों के सपनों को तोड़ा है। आज जनता में कहीं ना कहीं गुस्सा इस बात को लेकर के, इसलिए हम दावा करते हैं कि हम बहुमत में आ रहे हैं। बोलिए के शर्मा जी, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। राजीव जी उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, ठीक है, हाँ देखिए कह रहे कौन सा चमत्कार हो गया जो 300 पार हो जाएगी बीजेपी? नहीं, मुझसे आश्चर्य, देखिए मैंने बीच में इसलिए बोला कि जिस विषय पर आप डिबेट लेके आई और जिस विषय पर आप प्रश्न कर रहे हो उसको छोड़कर ये लोग बहस ढूंढने में लग गए और या तो बहाने बनाने में लग गए कि साहब ये चुनाव आयोग जो है बाद में वो घोषित कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये बहानेबाजी बंद कीजिए, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, क्यों अभी बहाने बनाने की तैयारी कर रहे हैं? 4 बजे जब 4 तारीख को हार जाइएगा तो ऐसे फिर बहाने बनाइएगा, चलेगा। दूसरी बात, अभी मैं अजीत साहब को सुन रहा हूँ, पता नहीं अजीत साहब लखनऊ से कितना बाहर रहते। मैं तो पिछले 20 दिन से उत्तर प्रदेश में ही हूँ और बनारस में रह के और आसपास के क्षेत्र सब घूम रहा हूँ। अजीत साहब शायद लखनऊ से बाहर निकलते हैं नहीं निकलते यूपी में, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इनको इसीलिए इसकी जानकारी नहीं है। जो बता रहे कार्यकर्ताओं में उत्साह। फूलपुर में वो हालत हुई इनकी सभा की कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को पिछले दरवाजे से छुप के भागना पड़ा। लोगों ने मंच तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, हो हल्ला करते रहे, बोलने नहीं दिया इनके नेताओं को, बिना भाषण दिए भाग खड़े हुए राहुल गांधी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चित्रा जी आप लोगों ने बकायदा रिपोर्ट दिखाया, माइक टूटते दिखाया है, मंच टूटते दिखाया है, कुर्सी चलते, लाठी चलते दिखाया आपस में। यही घटना 4 घटनाएं हुई हैं अभी इसी समाजवादी पार्टी की रैलियों में, अभी अखिलेश यादव की रैली में और एक उनकी मिसेज की रैली में। तो आप ये समझिए कि किसमें उत्साह दिख रहा है या किसमें बवाल दिख रहा है अपने। और इवन कि अखिलेश यादव ने माइक से कहना पड़ा कि आप लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं इस पे जो है विपक्ष वाले हम पे प्रश्न उठा रहे हैं, अनुशासन बनाइए नहीं तो हमारी और बदनामी होगी। ये अपने भाषण में बोला अखिलेश यादव। तो ये स्तर इनका आज ये बना हुआ है कि इनके नेताओं के भाषण सुनने को लोग तैयार नहीं है, मन तोड़ रहा, आपस में लाठी चला रहा। दूसरी बात, इतनी ऊंची ऊंची बातें, 79 सीट, ये सीट वो सीट। मुझे आश्चर्य है कि इसी कांग्रेस के साथ इन्होंने विधानसभा वो लड़ा, अपना लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा। जब विधानसभा लड़े तो कितनी सीटें आई थी? लोकसभा बीएसपी के साथ लड़ा था। हाँ, तो कितनी सीटें लेकर आए? आज जिस कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं विधानसभा में 403 में 2 सीटें हैं उनके पास, 403 में 2 सीट विधानसभा की और लोकसभा की 1 सीट। हाँ, 2022 अब इतने बड़े तो ये बलशाली बाहुबली इनके वो यानी जन बाहुबली जो है वो इनके गठबंधन के मित्र हैं। तो हंसी भी आती है कि कम से कम जमीन देख के बोलिए ना। और क्या कर लिया आपने इन 5 सालों में? 4 बार चुनाव हार गए आपने। जनता इस उत्तर प्रदेश में क्या किया? 4 में कोई ऐसा काम करके दिखाया हो? एक बार भी एक रैली, चित्रा जी मैं दावे से कहता हूं, यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने यदि महंगाई, बेरोजगारी या किसी एक मुद्दे को लेकर किया हो, एक रैली नहीं हुई। न केंद्र में रैली हुई, न किसी राज्य में रैली हुई। और एयर कंडीशन कमरे में बैठ के और जो है शाम को अपनी महफिल सजा के आप ये बैठ के गाते हैं, कहते हैं कि साहब जो है हम 69 सीट जीत जाएंगे।
जनता के बीच जाना नहीं है, लाठी खाना नहीं है, आवाज ठीक है, उठाना नहीं रत्नाकर है। त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं, उसके बाद राजीव रंजन जी आ रहे हैं। और ठीक है, जो है बैठ के ठीक है, अपने ठीक है, एयर ठीक है। कंडीशन चित्रा कमरे जी, में मुझे 10 सेकंड दे दें, प्लीज। अब आप 10 सेकंड अब चित्रा जी जब मुझे दे चारों ओर दीजिए। से बताया जा रहा है, चारों ओर से बोलिए, 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए, बोलिए। देखिए चित्रा जी, अभी के शर्मा जी कह रहे थे साहब बैरिकेटिंग, अरे बैरिकेटिंग क्यों टूटा, कैसे टूटा, मेरे ख्याल से आपने गौर बैरिकेडिंग नहीं नहीं, मंच साहब, अरे मंच। सुनिए सर, अरे सुनिए सर, अब मंच आपने अपनी माइक, बात बोल दी भाषण नहीं सर। दे मैं पाए हैं, 1 जवाब to 1 दीजिएगा बहस नहीं उसका। करना चाह रहा सर, मैं 1 to 1 नहीं, बहस नहीं उसका करता जवाब हूं। दीजिएगा, वो भाषण सर दे पाए थे क्या? मेरे साथ बहुत बार आप डिबेट कर चुके हैं और डेली करते हैं करीब करीब, मैं जानता 1 to हूं, 1 लेकिन बहस आप नहीं इधर करता उधर हूं। भागेंगे इसलिए सर पूछ रहा हूं। सर मैं बिल्कुल भाषण नहीं हुआ था भागूंगा, क्या, ये बताइएगा। मैं सर आमने सामने वाला शख्स हूं, जरा सुन लीजिए। फूलपुर में हाँ। क्या हुआ, किस तरह उत्साह लोगों में रहा, बैरिकेडिंग टूटी, आपको शायद जानकारी नहीं है। यही हाल इलाहाबाद, और किस तरह नहीं, लोगों भाषण में दे पाए उत्साह क्या? है। अरे बिना सर सुनिए भाषण ना, दिए कैसे आगे अरे बैरिकेडिंग भाई टूट बात सकते नहीं हैं? सुनेंगे आप। ये अरे नहीं, सिक्योरिटी बिना प्रॉब्लम भाषण दिए थी, कैसे आगे बैरिकेडिंग टूट उत्तर सकती है? प्रदेश मुझे में समझाइए। आपकी सरकार बैरिकेडिंग है, तो बहुत आपने टूटते सिक्योरिटी हैं। प्रोवाइड नहीं किया। उत्तर प्रदेश कितने में आपकी सिक्योरिटी? सरकार है, आपके आपने लोग- सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं आपके किया। सुनिए लोग मेरी जो है बात, सुनना नहीं अरे भाई चाहते। आप सुनेंगे नहीं, ठीक चित्रा है, जी को रोकिए, नहीं, ये राजीव तरीका रंजन नहीं जी है। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से एक आपका, राजीव रंजन जी ये क्लोजिंग सुनेंगे कमेंट नहीं। जल्दी से, देखिए, वक्त नहीं हमारे पास। सबसे राजीव पहली रंजन जी, बात तो जल्दी ये से है, क्लोजिंग कमेंट, बस 2000 एक लाख आखिरी बार उनसे। 2004 से 2014 तक और 2014 से 2024 ये 2 ऐसे शासन के मॉडल्स हैं, जनता की सेवा के मॉडल्स हैं, जिनके बीच जनता तय कर रही है, और इसीलिए प्रो इनकम्बेंसी पूरे देश में है। अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की लहर है, तो इस सच को समझ लीजिए, 10 साल की जो उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों ने आपकी हार सर, तय वक्त करने मुझे में एक इतने बड़ी की इजाजत भूमिका देता का है, निर्वहन माफी किया। के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सीटों को लेकर अपने अपने दावे हैं, आंकड़ों की बाजीगरी है, लेकिन कौन बाजी मार ले जाएगा, 2 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। कल सुबह 6 बजे से लगातार बड़ी कवरेज आप देखने जा रहे हैं मेरे साथ आज तक पर। कुल मिलाकर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, 115 सीटों पर अभी भी चुनाव बाकी है।